हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग विभाजित यानी इस तरह के सवालों को विभाजित कैसे करते हैं उसे देखेंगे। पहला प्रश्न हमारा है, यदि 17 की पावर 200 हो 18 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या रहेगा। यानी हमें इसे 18 से विभाजित करना है। यानी इसका मतलब है 17 की पावर हमने 200 लगा लिया, अब इसे हमें 18 से विभाजित करना है। अब शेषफल क्या आएगा। इस तरह के प्रश्नों को हमें करने के लिए क्या करना पड़ता है। सबसे पहले इस संख्या में जहाँ पे 17 दिया होता है, यहाँ पर कोई और भी संख्या दी जाए तब भी एक को हमें जोड़ना है और एक को घटाना है। यानी एक को जोड़ना है और एक को घटाना है। तो क्या करेंगे, 17 प्लस 1 और माइनस का 1 बटे, और इसी 17 की पावर को कर देंगे 200, ठीक है, बटे 18। 17 और 1 कितना हुआ, 18, ठीक है। 18 माइनस 1 और 18, इसकी पावर 200, ठीक। देखा जाए तो 18 से 18 एक कट सकता है, देखा जाए तो 18 से 18 एक कट सकता है। तो इसी भांति हमने काट दिया। यहाँ क्या बचा, माइनस का 1, इसकी पावर 200 रहेगी, ठीक है। 200 है। अगर ये सम संख्या है, सम संख्या का मतलब है 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, इस तरह की सम संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो कितना, 200। अगर 1 की गुणा माइनस 1 से होगी तो क्या हो जाएगा, 1 एकम 1 और माइनस माइनस प्लस, ठीक। यानी सम है हमारी संख्या ऊपर, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो यहाँ पर हमारा विकल्प पहला कौन सा है, ए। तो इसका उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फिर अगला प्रश्न। अपना प्रश्न है, जब 2 की पावर 30 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल प्राप्त होता है। यानी हमें 2 की पावर 30 को 5 से विभाजित करना है। कहने का मतलब 2 की पावर 30 लगाएंगे और 5 से विभाजित करेंगे। तो हमें इसे 5 बनाना, जिससे कि नीचे का 5 कट जाए। तो किस तरह से बनाएंगे, अगर 30 को 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 15, ठीक। और इस 2 की गुणा इसके साथ हो जाएगी। यानी इस 2 की पावर 2 कर दिया और 15, 15 दूनी 30 हो जाएगा, बात वही है। तो हमने इस तरह तोड़ दिए और भाग 5। अब यहाँ से देखिए, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 की पावर 15 बटे 5। अब हमने कहाँ पे था आपसे, जहाँ पर यह संख्या होती है इसमें एक को जोड़ते हैं और एक को घटाते हैं, ठीक है। अब इसमें आइए देखिए, तो 4 प्लस 1 माइनस का 1 बटे 5, ठीक है। इतना होने के बाद अब आइए देखते हैं क्या करना है हमें। तो 4 और 1 कितना हो गया, 5, 4 और 1 5, ठीक है। तो यहाँ हो गया 5 और माइनस का 1 बटे 5, ठीक। और इसकी पावर 15 है, 15 है, ठीक है। तो 5 से 5 ये घात कट जाएगी, माइनस का यहाँ पर 1 बच रहा, लेकिन यहाँ पर आपकी संख्या कैसी हो गई, विषम। यहाँ पर संख्या आपकी कैसी हो गई, विषम। तो विषम संख्या में क्या करते हैं, जब माइनस का 1 आ गया और किससे भाग दिया था, 5 से, तो 5 से माइनस 1 को हमें घटा देना है। तो कितना आएगा हमारा आंसर, 4। कितना आएगा, 4। इस प्रश्न का सही जवाब हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, यदि 13 की पावर 50 को 14 से भाग दिया जाए तो शेषफल है। यानी शेषफल इन संख्या में से क्या आएगा। तो हमने क्या लिखा, 13 की पावर 50 बटे 4। यहाँ पर कौन सी संख्या है, सम। 50 कैसी संख्या है, सम, क्योंकि 2 से कट जाती, पहली तो बात। जब सम संख्या आती है, यहाँ पर संख्या कोई भी हो उसमें एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे। पहली बात तो हमें ये सभी में करना है। तो 13 प्लस 1 और माइनस का 1 बटे कितना है, 14। तो 13 की पावर हमें क्या करना, 50, ठीक। 13 और 1 कितना हो जाता है, 14। तो 14 की पावर 50 हो जाएगी और एक इधर माइनस की 1 की पावर 50, ये भी हो जाएगा,
बटे 14। इस 14 से मान लेते हैं ये 14 कट गया, मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 50, माइनस का 1 की पावर 50 और -1 गुणा -1 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 और 1 1 1 कितना आया 1। यानी 50 जो है समघात है। कैसी, समघात। और समघात जब होती है तो हमारी संख्या यहीं पे हम सीमित कर देते हैं आंसर को। तो हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी 1, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है संख्या 18 की पावर 15 प्लस 4 भाग 17 देना, भाग 17 से देना, ठीक है। तो करते हैं, आइए। क्या है, 18 की पावर 15 प्लस 4 भाग 17 यूँ है, ठीक है। क्या क्या बताया था हमने, एक को जोड़ते हैं और एक घटाते हैं। तो यहाँ करेंगे 18 की पावर 15 प्लस 1 माइनस 1 प्लस के 4 बटे 17। यहाँ पर नीचे कितना है, 17। तो हमें 17 ऊपर क्या बनाना है, 17। तो 18 से 1 जाएगा, कितना बन जाएगा हमारा, 17 की पावर 15, ठीक, बटे 17। 4 और 1 5, 4 और 1 5 प्लस 5। इस 17 से यह 17 कट जाएगा हमारा, यहाँ क्या बचेगा, 5। क्या बचेगा, 5, जो कि हमारा शेष है। क्या है, शेष। इस प्रश्न का सही जवाब हमारा क्या है, यही 5, ठीक है। इसके बाद देखेंगे और प्रश्न, यानी 2 से संख्या का कैसे विभाजित होगी, 3 से 4 से, इसी तरह के सभी के देखेंगे। तो पहला हमारा 2 से विभाजिता का नियम, यानी कोई भी संख्या है वो 2 से विभाज्य होगी, इसकी क्या पहचान होगी, इसकी क्या पहचान होगी, आइए देखते हैं। यानी आपको लास्ट का डिजिट यानी इकाई का अंक, कहने का मतलब इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक मतलब, कहने का मतलब यह है, जैसे आपको 3 4 6 5 2 3, यह आपको एक संख्या दी हुई है, यह आपको एक संख्या दी हुई है। तो ये क्या है, इकाई, ठीक है। यह क्या दी हुई, दहाई। यह दिया है सैकड़ा, ठीक है। यह दिया है 1000। तो आपको इन सभी संख्याओं को ना देखकर, इन सभी संख्याओं को ना देखकर केवल हमें इकाई की संख्या को देखना है, केवल इकाई की संख्या को देखना है। इकाई का अंक, इकाई का अंक अगर आपका 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर यह है इकाई के अंक पे, अगर यह है इकाई के अंक पे, तो आपकी संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। क्या उदाहरण देखते हैं, जैसे कि हमारी संख्या है एक 242, इकाई का अंक क्या है, जे, ठीक है। 2 है तो 2 से विभाज्य होगी। अब आइए एक बार पूरी काट के देखते हैं 2 से। 2 1 कम 2, इसके पास 4 है, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, यानी कट गई पूरी। इसके बाद और कोई संख्या देख लेते हैं हम, 210, ठीक है। क्या 210 को भाग क्या किससे करना, हमें 2 से। वैसे तो अगर देखें तो इकाई का अंक देखना तो 0 है, तो यह संख्या हमारी 2 से विभाज्य हो जाएगी। पर हम एक बार इसे चेक कर लेते हैं 2 से है कि भी कि नहीं। 2 से काटे 2 1 कम 2, 1 जाएगा, ना जाने का लगा 0 और लिया पूरा, 2 पंचे 10, ठीक है। जे भी कट गए। यानी कि कहने का मतलब है, जहाँ इकाई के अंक में जहाँ पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह सभी संख्याएं हमारी 2 से विभाज्य हो जाएंगी, ठीक है। अगला देखते हैं फिर हम दोस्तों। अगला है हमारा 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता के नियम, यानी 4 से कौन कौन सी संख्या विभाजित हो जाए। 4 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, इसे मान लेते हैं इकाई, ठीक है, और इसे मान लेते हैं दहाई। कहने का मतलब है 4 से वह संख्या विभाजित होगी जिनका इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो इसका एक उदाहरण लेते हैं, फिर समझाते हैं आपको। 200 दिया है 16, ठीक, ये इकाई है, ठीक, और ये दहाई है, और यह सैकड़ा। अगर आपसे पूछे क्या यह संख्या 4 से विभाज्य है, तो केवल इकाई और दहाई को लेना। किसे, इकाई और दहाई को। कितना है, 16। 16 को हमने 4 से काटा, 4 चौके 16, यानी यह संख्या हमारी पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। और एक बार इस पूरी संख्या को विभाजित करके देख लेते हैं हम लोग।
216 को 4 से, 4 पंचे 20, बचा कितना इसके पास 1, इसे दिया, और 4 चौके 16, कट गई पूरी पूरी। एक और उदाहरण देखते हैं 15-24। फिर इसमें भी भाई इकाई और दहाई का अंक देखो 4 से विभाजित करके, अगर इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित हो जाता है, यह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। कितना है इकाई दहाई का 24, 4 से काटते हैं, 4 छंगे 24, यानी 6 बार में संख्या दोनों कट गई, इकाई और दहाई। अब इसे 4 से पूरे विभाजित करके देख लेते हैं। 4 तियाँ 12, बचा इसके पास कितना 3, इसे दिया, 4 अट्ठे 32, इसके पास 4 एकम 4, यानी ये भी कट गई। इसके बाद देखते हैं फिर और अगला है हमारा 8 से विभाज्यता का नियम, यानी वह कौन सी संख्याएं होंगी जो 8 से विभाज्य हो जाएंगी, जिसे आप लोग जल्दी से जल्दी आसानी से पहचान सकें। दिया है 8, 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। यहाँ से देखते हैं इकाई, ठीक, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, ठीक। कहने का तात्पर्य यह है, अगर आपसे कहे कि कोई संख्या 2 से विभाज्य कब होगी, केवल इकाई का अंक देखना है। 4 से संख्या कब विभाज्य होगी, इकाई और दहाई, तो आपको इकाई और दहाई का अंक देखना, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है हमारा। और जब 8 से कहे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी इकाई दहाई सैकड़ा, यानी लास्ट की आपको 3 डिजिट उठानी है, उन्हें 8 से काट के देखना है। अगर वह संख्या 8 से कट जाती है तो हमारी संख्या पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी, चाहे कितनी भी से बड़ी संख्या हो आपकी। आइए देखते हैं इसे फिर हम लोग भाग दे करके। एक संख्या हमारे पास है 97,128, कह रहा है इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कहने का मतलब इन 3 संख्याओं को केवल आप 8 से विभाजित करके देख लो। अगर ये 3 संख्या 8 से विभाजित हो जाएंगी तो हमारी पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। देखते हैं यहाँ पर 128 को, 8 एकम 8, बचे कितने इसके पास 4, इसे दिया, और 8 छंग 48, यानी पूरी पूरी कट रही संख्या। तो आइए एक बार चेक करते हैं इसे। अब 8 से 8 एकम 8, बचा इतने इसके पास कितना 1, इसे दिया, ठीक। फिर 8 दूनी 16, फिर इसके पास कितना बचा 1, इसे दिया, फिर 8 एकम 8, इसके पास कितना बचा 3, इसे दिया, 8 चौके 32, और फिर इसके पास तो 1 ही रह गया 8, फिर 8 एकम 8, कट गए पूरी पूरी। एक और उदाहरण देखते हैं। अगला है हमारा 2, 5, 2, 4। क्या कह रहा है, 8 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि हमें केवल लास्ट की 4 डिजिट उठानी है, केवल लास्ट की 4 डिजिट, उन्हें हम 8 से भाग करके देख लेते हैं केवल। 8 तियाँ 24, 0 का 0, यानी यह पूरी संख्या हमारी 8 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट हमने चेक किए। अब पूरी संख्या देख लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो 8 छंग 48, ठीक, 8 छंग 48, कितना बचा इसके पास 4, इसे दिया, 8 पंचे 40, इसके पास कितना बचा 4, इसे दिया, 8 पंचे 40, कर गई, यानी 8 से विभाज्य पूरी हो गई। इसके बाद देखते हैं और नियम हमें दिया है 3 से विभाज्यता का नियम, यानी कौन कौन सी संख्याएं होंगी 3 से कट जाएंगी, विभाज्य हो जाएंगी, उनके लिए आपकी क्या पहचान होगी, यानी उन्हें आप कैसे पहचानेंगे जल्दी कि यह संख्या हमारी 3 से कटेगी। इसका होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग। कहने का मतलब है आपको संख्या कितनी बड़ी बड़ी दी हो उसे आप आपस में जोड़ कर देख लीजिए। एक उदाहरण देखते हैं फिर समझते हैं। उदाहरण दिया हमारा 216, ठीक है। क्या कह रहा है, सभी संख्याओं का योग, अगर इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे कितना योग बनेगा, 2 और 1 3 और 6 9, 9 को 3 से विभाजित किया, 3 तियाँ 9, कट गया। तो यानी यह संख्या पूरी हमारी 3 से विभाजित होगी। कैसे, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, कट गई। यानी जो संख्या दी हुई है अगर उसका योग 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। अगला विकल्प देखते हैं और उदाहरण देखते हैं। 318 को 3 से विभाजित करना है तो हम क्या करेंगे, इसका पहले योग देखेंगे कितना, 3 और 1 4 और 8 4 12, 12 3 से विभाजित होता है, हाँ होता है, 3 चौके 12, तो यह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। कैसे, 3 एकम 3, 1 जाएगा नहीं, लगाएंगे 0 ना जाने का, फिर 3 छक 18, कट गई। उसके बाद फिर एक उदाहरण देखते हैं आप लोगों को। यहाँ पे दिया है 1 7 4 3, ठीक है। क्या यह संख्या 3 से विभाजित है,
क्या यह संख्या 3 से विभाजित है? तो क्या बताया हमने, इन सभी संख्याओं का योग कितना होगा? 7 और 8 8, 8 4 12, 12 3 15। क्या 15 3 से विभाज्य होता है? होता है। 3 5 15। तो यह संख्या 3 से विभाजित होगी पूरी पूरी। आइए चेक करते हैं। 3 5 15, कितना बचा इसके पास? 2 से दिया। 3 8 24, ठीक है, और 3 एकम 3, कट गई। इसके बाद देखते हैं अगला नियम, 5 से विभाज्यता का नियम। यानी वह कौन कौन सी संख्याएं होंगी जो 5 से विभाज्य होंगी। हमें पूरी संख्या ना हल करनी पड़े, इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक सीख रहे हैं। तो 5 से संख्या वह विभाजित होगी जिसका इकाई का अंक, जिसका इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो, या 0 हो या 5 होगा, वह संख्या 5 से विभाजित होगी, अन्यथा वह संख्या विभाजित नहीं होगी। कहने का मतलब 1 1 0, यहाँ पर कितना है? 0, जो कि कह रहा है अगर 0 है अंक इकाई के अंक में, इकाई जो है अगर 0 है इकाई में, तो हमारी संख्या 5 से डिविजिबिलिटी हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो 5 से एक बार चेक कर लेते। 5 2 10, कितना बचा इसके पास? 1 ही से दिया। 5 2 10, कट गया पूरा पूरा। अगली संख्या फिर देखते हैं, हमारी दी है 315। इकाई का अंक यह है, कितना दिया है? 5। अगर 5 दी है तो हमारी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। आइए चेक करते हैं। 5 छक्का 30, कितना बचा इसके पास? 1, इसे दिया। 5 3 15, कट गई। इसके बाद देखते हैं और रूल, फिर संख्याओं का योग। यानी 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 3 6, तो 2 से संख्या विभाजित होनी चाहिए और 3 से। 2 से संख्या कौन सी विभाजित होती है? जिसके इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है, और 3 से सभी संख्याओं का योग। तो इसका एक उदाहरण लेकर देखते हैं, फिर आपको बताते हैं। उदाहरण एक लेकर देखते हैं। तो एक उदाहरण हमारे पास है 216। तो 216 को हमें 6 से विभाजित करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? 2 से विभाजित होनी चाहिए और 3 से। 2 से विभाजित होने का नियम है इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 2 0 4 6, तो 6 है, यानी 2 से विभाजित होगी। और 3 से सभी संख्याओं का योग, 2 और 1 3, 3 और 6 9, यानी 9 3 से विभाजित होती है, हो जाती है। तो यानी यह संख्या हमारी 6 से विभाजित हो जाएगी। आइए देखते हैं कैसे। 6 3 18, बचा के इसके पास कितना? 3 ही से दिया, और 6 6 36, कट गए पूरी पूरी। इसके बाद से एक और उदाहरण देखते हैं जे 602। क्या यह संख्या 6 से विभाजित होगी? यह संख्या 6 से विभाजित जब होगी जब यह 2 से विभाजित हो जाए और 3 से। और 2 से विभाजन का क्या नियम है? इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, जबकि 2 दिया है। और 3 से विभाजित का नियम, सभी संख्याओं का योग, 2 और 1 3, 3 और 0 3 ही रहेगा। तो 3/3, काटा कट रहा, यानी यह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। आइए देखते हैं। 6 एकम 6, बचा इसके पास कितना? 4 इसे दिया, और 6 7 42, कट गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम अगली संख्या विभाजित का नियम, 7 से विभाजिता का नियम। यानी संख्या 7 से जो विभाज्य होगी उसका क्या नियम होगा? उसका नियम यह है, इकाई को 2 गुना कर दो। कितना? 2 गुना। इकाई को 2 गुना कर दो, और शेष जो संख्या बचे, जो यानी शेष संख्या बचे पूरी, शेष संख्या से घटा दो, से घटा दो। कहने का मतलब एक उदाहरण देखिए, फिर आप समझिए सवाल को। उदाहरण दिया है हमारा 343, ठीक है। यहाँ पर इकाई जो है, इस इकाई को आप क्या कर दो? 2 गुना, यानी 3 गुणा 2, कितना हुआ? 6। और शेष आपकी संख्या कितनी बची है? 34। शेष संख्या कितनी बची है? 34। अब 34 से शेष 6 को घटा दो, कितना बचा आपका? 28, ठीक। अब 28 के 7 से कट जाएगा, 7 चौके 28, कट गया। तो कहने का मतलब है 343 भी 7 से कट जाएगा। 7 चौक 28, बचा कितना इसके पास? 6, 7 9 63, कट गया। कहने का इसका मतलब ये है, इकाई का अंक जो है उसे 2 गुना कर दो। इकाई का अंक कितना था? 3, तो 3 को 2 गुना कर, 3 दूनी 6, ठीक। और जो शेष संख्या बची है उससे उसे घटा दो। तो शेष हमारी संख्या कितनी बची थी?
34। 34 से 2 गुना किया तो इकाई को कितना था 6, तो 34 से 6 को घटाया कितना बचे 28। 28 को 7 से काटा जो कि पूरा पूरा विभाजित हो जाता, तो हमारी संख्या कट जाएगी। एक और अगला दिया है हमारा 9 से विभाज्यता का नियम, यानी 9 से संख्या कौन कौन सी कटेगी उसका क्या पहचान है। तो जैसे 3 का जो था 3 का यानी सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग किसका था 3 का, और वही हमारा किसका रहेगा इसका भी 9 का भी। तो 9 का एक उदाहरण देखते हैं 5 7 6। यह है, क्या यह संख्या 9 से विभाजित होगी, और इसकी जो शर्त है वो यह कह रहा है, यानी सभी संख्याओं का योग 7 5 12, 12 6 18, 18 9 से कट रहा, 9 दूनी 18 कट रहा, तो यह संख्या भी 9 से विभाजित होगी पूरी पूरी। कैसे देखते हैं, 9 छक 54, 54 यहाँ कितना बचा आपका 3, और 9 चौके 36, कट गया पूरा पूरा। ठीक है, यानी इसकी शर्त पूरी हो रही है और संख्या भी पूरी पूरी कट रही है। और 10 का तो आप जानते हो लास्ट में 0 आए। उसके बाद देखते हैं हम लोग 11 से विभाज्यता का नियम, यानी जो संख्या 11 से कटेगी उसकी शर्त क्या होगी, आइए देखते हैं। इसकी शर्त दोस्तों यह है कि यानी सम संख्याओं का योग, सम स्थानों का योग और माइनस विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों का योग। अगर या तो 0 आए या 11 आए तो सो संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है, देखते हैं एक सवाल हम लेकर देखते हैं। 1 3 6 1 0 5 2। अब ये जैसे संख्याएं हैं तो हम इन्हें क्या देते हैं, एक स्थान देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। क्या कह रहा, सम स्थानों का योग, सम कौन कौन सी हो जाएगी 2 4 6, तो कितना हुआ 3 और 1 4, 4 और 5 9, कितना हो गया आपका 9। उसके बाद विषम स्थानों का कितना है 3, 3 और 6, यानी सॉरी यहाँ पर माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर 1 हमारा विषम है, 3 विषम है, 5 7। तो देखते हैं 1 और 6 कितना हुआ 7, 7 और 0 का 7, 7 और 2 9, तो 9 से 9 गया कितना हुआ 0, यानी यह संख्या हमारी 11 से विभाजित है। तो इसे एक बार हम 11 से विभाजित करके देख लेते। 13 61 0 52, किसे 11 से, तो 11 एकम 11 बच्चे कितने इसके पास 2, इसे दिए। ठीक, 11 दूनी 22, इसके पास कितने बचे 4, इसे दिए। ठीक, उसके बाद देखते हैं 11 3 33, इसके पास कितने थे 41, तो कितने आपके पास बचेंगे दोस्तों, यहाँ बचेंगे 8, 11 से 77, यहाँ कितने बचेंगे आपके पास 3, इसे दिया। ठीक है, और 11 3 33, इसके बाद कितने बचेंगे 2, इसे दिए। 11 दूनी 22, यानी यह संख्या पूरी पूरी विभाजित हो गई 11 से, क्योंकि यह शर्त पूरी हो रही तो संख्या भी 11 से विभाजित होगी। तो हमने इनकी विभाजित करने की विधियाँ तो देख ली।